हेलो फ्रेंड्स, जियो जिंदगी दोबारा पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा प्रारंभ हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा क्योंकि काफ़ी न्यूज़ वगैरह में आ गया है। लेकिन हम इसमें ये जानेंगे कि इसकी प्रारंभिक डेट क्या है, अंतिम तारीख क्या है और संशोधन की तिथि क्या रहेगी और किस वर्ग में कितनी फीस लगेगी और क्या क्या शर्तें लागू हैं। हम इन सब पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो खबर वही जो हो सही। बने रहिए मेरे साथ जियो जिंदगी दोबारा के साथ। तो आइए चलते हैं पूरी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024। जी हाँ दोस्तों, सभी डिपार्टमेंट मिलकर एक संयुक्त पात्रता परीक्षा ले रहे हैं और इसकी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है दोस्तों, वो 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक है। साथ ही साथ अगर कुछ संशोधन करवाना हो आवेदन पत्र में तो संशोधन करने की तिथि भी 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, लेकिन उसकी अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2024 रहेगी दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, परीक्षा की तिथि देख लीजिए, 10 नवंबर से 2024 से प्रारंभ होने वाली है। इसमें 2 प्रहर होंगे दोस्तों, प्रथम पाली और सेकंड पाली। जो प्रथम पाली होगी वो सुबह 7 से प्रातः 8 बजे तक होगी और दूसरा रिपोर्टिंग टाइम रहेगा अभ्यर्थियों के लिए वो 12:30 से दोपहर 1:30 बजे तक का रहेगा। और साथ ही साक दोस्तों, जो टोटल टाइम मिलेगा आपको आंसर शीट कंप्लीट करने का वो 9 से 11:30 ढाई घंटे का और दोपहर में 2:30 से 5 बजे तक का 2.5 घंटे का समय रहेगा। आइए आगे जानकारी में देखते हैं इसमें क्या क्या शर्तें लागू हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात इसमें जो टिप नंबर 1 आप देख रहे हैं, बहुत ही काम की बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि जो प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की जो वैधता है वो आजीवन रहेगी। मतलब दोस्तों, ये संयुक्त पात्रता परीक्षा अगर आपने एक बार पास कर ली तो फिर जीवन में कभी भी ये परीक्षा आपको पास नहीं करना है, वो आजीवन रहेगी। साथ ही साथ आगे देखिए, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में जो पात्र अभ्यर्थी है, मतलब जो 2020 में इस पात्रता परीक्षा को पास कर चुके हैं दोस्तों, उनको वापस इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मतलब ये एक बहुत अच्छी खबर है उन सभी के लिए जिन्होंने 2020 में पात्रता परीक्षा पास कर ली है। आइए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा में जो पास हो चुके हैं उन अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। मतलब दोस्तों, जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ये जो हो रही है, इसमें जो पास हो जाते हैं फिर उनको आपको सेकेंड एग्जाम देना होगी जो मेन एग्जाम कहलाएगी। आइए दोस्तों, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों कि शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। और पात्रता परीक्षा में जो पास अभ्यर्थी हैं दोस्तों, उनका शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश द्वारा निर्देशित की जाएगी। तो प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा पास कर ली है वही लोग मेन एग्जाम दे पाएंगे जब भी विज्ञापन जारी होगा। आइए इनके परीक्षा के जो शहर है वो कौन कौन से रहेंगे उस पर नज़र डाल लेते हैं। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, ये शहर रहेंगे जहां पर आप परीक्षा दे पाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया और महत्वपूर्ण कुछ निर्देश और आपको देखना हो वो उसके लिए esb.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी और उल्लेखित योग्यता, नियम, शर्तों, अन्य समस्त जानकारियों का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जाए। दोस्तों, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप पूरी जानकारी आगे भी ले सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं परीक्षा शुल्क कितना रहेगा, ये देख लेते हैं दोस्तों। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये रहेगा जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये फीस रहेगी दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदक कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों MP ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क है वो 60 रुपये रहेगा। और अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर जो फॉर्म भरोगे उसके लिए 20 रुपये रहेगा। आइए आगे खबर में देख लेते हैं विशेष निर्देश क्या क्या है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है दोस्तों, ये बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आधार का पंजीयन नहीं हो तो करवा लें। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट देखिए कि मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक चयन कर सकता है। और UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा।
मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ तीसरे नंबर पर देखते हैं कि अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों इन सब पॉइंटों को ध्यान से देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग के समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति रहेगी। इसके पश्चात विलंब से आने पर भी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। तो अपने रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान रखें दोस्तों। और ये आधार कार्ड बिल्कुल पंजीयन करवा के अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। आइए आगे देख लेते हैं। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी टाइप का दोस्तों, फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, डिजिटल घड़ी, नकली पर्चा वगैरह जो भी है, सन ग्लासेस, ये सब वर्जित रहेगा, ये नहीं ले जा सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ 7वां पॉइंट पर नज़र डाल लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। 8वां पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। आइए 9वें पॉइंट पर नज़र डाल लो दोस्तों। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही साथ आखिरी पॉइंट देख लेते हैं। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवार को पात्रता पूर्णतः प्रावधिक यानी प्रोविज़न अस्थायी होगी। तो दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखिए। साथ ही साथ विशेष नोट के द्वारा कहा गया है कि मंडल अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा तिथि, परीक्षा पाली, शहर, केंद्र और अन्य बिंदुओं में परिवर्तन कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी हासिल हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, डाउट पूछिएगा। और 1 तारीख से आवेदन पत्र प्रारंभ हो गए हैं, तो दोस्तों बिना देर करे अपना आवेदन पत्र जरूर भरिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए मेरे साथ जियो जिंदगी दोबारा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।